वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिशा। आई होप आप सभी लोग अच्छी होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ही चल रही होगी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी क्योंकि वीडियो नहीं आ पा रही थी जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब वो ठीक क्यों नहीं थी वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत दिन से बारिश पड़ रही थी और बारिश को देख के ही ना मेरा जो दिल है ना वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है। उसमें मन करता है कि भीग जाऊं बस मैं। तो बस मैंने बिना कुछ सोचे समझे भीग लिया एंड भीगने के बाद मैंने फिर ठंडा ठंडा खाना पीना भी खाया था। उसके बाद मुझे हो गया 2 दिन का फीवर जो कि कन्वर्ट हो गया था 3 दिन में। ये रिज़ल्ट मुझे पता नहीं था ये मुझे फ़ीवर मिलने वाला है, बट अब हो गया तो हो गया। अब क्या ही कर सकती हूँ मैं। प्रोकास्टिनेशन हो गई, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर ना पढ़ाई नहीं हो पाई तो शूट कैसे करती तो अपलोड कैसे करती। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। बट अब मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ एंड अब वीडियोस आएंगी रेगुलर बेसिस पे, तो टेंशन नहीं लेने का। एंड ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है, दैट हाउ आई ट्राई टू सेव माई हाफ वेस्टेड डे। मेरा जो फीवर था वो 3 दिन बाद शाम में ठीक हुआ था। तो फिर मैंने सोचा दिन तो पूरा वेस्ट मैंने कर दिया है, बट जो आगे के कुछ आवर्स मेरे पे बचे हैं उसको मैं किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकती हूँ। तो इस वीडियो में वही आपको दिखेगा। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कोई न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ने से अच्छा ओल्ड कॉन्सेप्ट का ही रिवीजन करा जाए। क्योंकि मेरे पे टाइम थोड़ा बहुत कम था तो मैंने सोचा कि मैं जूलॉजी का रिवीजन कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री करने बैठती ना तो फिर तुम लोग को पता ही है मेरा क्या हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं जूलॉजी का रिवीजन कर लेती हूँ। एंड कोइंसिडेंटली समाप्ति मैम ने ना उसी टाइम पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर प्रोवाइड करा था हमें यूट्यूब पे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। जब मैम का लेक्चर भी आ गया है, मेरी जो नोट्स है वो भी कंप्लीट हैं, अगर मैं इसको एकदम से रिवाइज़ कर लेती हूँ तो मेरा जो चैप्टर है उस पर होल्ड जो है और ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ये वाला जो लेक्चर था वो छोटा ही लेक्चर था, ऑलमोस्ट 3 आवर्स का था। तो मैंने सोचा जितना हो पाएगा उतना मैं कर लेती हूँ एंड उसके बाद ना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूँगी। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से यू नो व्हाट की कॉन्सेप्ट पे आपका होल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि बायो में थ्योरी पढ़ना 1 पल को अच्छा है, 2 पल को अच्छा है, बट उसके बाद तो आपको जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे वही अच्छा है, राइट। तो फिर मैंने यहाँ पे बैठ गई थी मैं समाप्ति मैम का जो लेक्चर था उसको देखने। ऑलमोस्ट 1.5 पे मैंने सोचा कि देख लेती हूँ। क्योंकि ये जो पूरी स्लाइड्स थी ना मैम की, जो मैम ने पीपीटी में लगाई थी, वही मैम ने हमें बैच में भी पढ़ाया था। तो नोट्स की तो बिल्कुल दिक्कत होने नहीं वाली थी। एंड समाप्ति मैम तो है भाई, तो वो बहुत अच्छा ही पढ़ाती हैं। अगर वो रिवीजन लेक्चर भी दे रही हैं तो भी डिटेल ही है। अगर तुम लोग का बैकलॉग अगर समथिंग हो गया तो तुम लोग भी ये जो लेक्चर है लक्ष्य नीट बैच की यूट्यूब चैनल है ना वहाँ पे आया है, तो तुम लोग देख सकते हो अगर तुम लोग का बैकलॉग या फिर तुम्हें रिवाइज़ करना है तो। अभी के लिए आई विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन बाय दी मॉड्यूल्स।
क्योंकि अभी अभी मैंने उसका लेक्चर लिया है रिवीजन, तो अब अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी तो फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जो चैप्टर है उस पर होल्ड बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरा हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ प्रारंभ एक्सरसाइज कर लेते हैं सॉल्व। एज मैंने इसको पहले टेस्ट के टाइम पे करा हुआ है, बट अब एक साथ सारी करूँगी तो फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा और इन्हांस हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि OMR में करूँ। अब OMR में मैं क्यों कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई वांट टू टेल यू गाइस कि मुझे OMR की ना प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी OMR यूज़ करूँगी तो फिर मुझे OMR की थोड़ी आदत लग जाएगी। एंड तुम लोग को भी ये टिप दूँगी कि अगर जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो फिर OMR से कर लिया करो, जिससे तुम्हें OMR की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 180 क्वेश्चंस हैं। एंड ये प्रारंभ एक्सरसाइज जो है ना, उसमें आई थिंक 137 कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, तो 137 क्वेश्चंस थे। तो मैं ट्राई करूँगी कि 137 ही कर लूँ। अब जितने मुझसे बन पाए उतने करूँगी, क्योंकि मैंने पूरा लेक्चर नहीं लिया हुआ है तो अभी मैं पूरे तो नहीं बना पाऊँगी, बट जितने भी बना पाऊँ मैं करती हूँ अभी। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए थे। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे थे। एंड यहाँ पे उसके बाद प्रारंभ एक्सरसाइज जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मैंने दूसरे दिन जो मेरे बचे हुए क्वेश्चन थे वो भी मैंने सॉल्व कर लिए थे। एंड अब मेरे जो PYQ वाला सेक्शन है ना, बोर्ड लेवल वाला, वही बचा हुआ है। एंड यहाँ पे मेरे 100 में से 94 जो थे क्वेश्चन सही थे। एंड जो उसका सल्यूशन था रॉन्ग आंसर्स का, वो मैंने अपनी जो बुक थी उसमें से देख लिया था कि मेरी गलती कहाँ पे हुई थी, या कॉन्सेप्ट वीक था या फिर सिली मिस्टेक थी। एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि अभी इसको रख लेते हैं एंड कल सुबह उठ के पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा पूरा जो लेक्चर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई थी, तो कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो मैंने किया ही, राइट। उसके बाद मैंने अपनी दवाई ली एंड मैं चली गई थी सोने। अराउंड 1 बज गया था, तो मैं 1 बजे के बाद सो गई थी। एंड मुझे आपको ये भी बताना था कि जो टेलीग्राम पे मैं नोट्स की बात आप सभी से कर रही थी वो मैंने अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो जाओ एंड जाके उसको ज्वाइन कर लो। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड आई नो ये वीडियो थोड़ी सी छोटी हो गई है, बट मैंने जितना शूट किया था मैंने आपको दिखा दिया। बट न्यू वीडियो और जल्दी और अच्छी आएंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।